हेलो एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल पावर एमएसटी। दोस्तों आज हम जानेंगे आरसीसीबी क्या है और यह कैसे काम करती है और इसके उपयोग। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आरसीसीबी दोस्तों, आरसीसीबी का फुल फॉर्म रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर होता है। दोस्तों हिंदी में इसे अवशिष्ट धारा परिपथ विच्छेदक कहते हैं। दोस्तों आरसीसीबी भी एक प्रकार से सर्किट ब्रेकर ही है जो फॉल्ट होने पर अपने आप ट्रिप होकर हमारी सुरक्षा करता है। जैसे एमसीबी हमें शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड सुरक्षा से प्रदान करती है, उसी प्रकार आरसीसीबी हमें अर्थ फॉल्ट एवं लीकेज करंट से सुरक्षा देती है। आइए दोस्तों देखते हैं आरसीसीबी कैसे सुरक्षा करती है। आरसीसीबी में इनपुट सप्लाई देकर आउटपुट से हम बोर्ड को कनेक्शन कर देंगे। अब दोस्तों इसमें हम अर्थिंग अभी कनेक्ट नहीं करेंगे। दोस्तों आपने इस टाइप का कूलर देखा होगा। दोस्तों इसको हम कनेक्ट करते हैं। दोस्तों आपने यहाँ देखा, आपने टच करते ही आप पर आरसीसीबी भी ट्रिप हो गई। अब दोस्तों हम अर्थिंग कनेक्ट करके फिर देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपने अर्थिंग कनेक्ट करने पर आपको झटका नहीं लगता है, लेकिन दोस्तों अगर आपकी अर्थिंग कमज़ोर हुई तो आपको झटका लगेगा और आरसीसीबी ट्रिप हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आरसीसीबी लगाने का मुख्य कारण हमारी सुरक्षा है। दोस्तों यहाँ पर हम अर्थिंग का रेजिस्टेंस बहुत ही कम रखते हैं, इसलिए हमारी आरसीसीबी ट्रिप नहीं होती है। आइए देखते हैं दोस्तों दूसरे उदाहरण से। दोस्तों हम एक प्रेस लेते हैं। अगर दोस्तों आपका प्रेस की केबल कहीं से कट हो और आप वहां पर छू देते हैं तो आपको झटका लगता है। इस स्थिति में दोस्तों आरसीसीबी आपकी सुरक्षा करेगी। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि फेस और न्यूट्रल में समान करंट बहता है। अगर आप लाइव वायर को छूते हैं तो कुछ करंट आपकी बॉडी में चला जाता है और न्यूट्रल में समान करंट न मिलने पर आरसीसीबी में लगी कॉइल इस अंतर को सेंस करती है और आरसीसीबी को ट्रिप करवा देती है। जैसे मान लीजिए आपका कूलर 5 एम्पियर करंट ले रहा है, फेस और न्यूट्रल में समान करंट बह रहा है। अब आपको फेस छूते ही झटका लगेगा और आपकी बॉडी में से होकर कुछ करंट अर्थ में चला जाएगा। अब फेस में से 5 एम्पियर करंट जा रहा है, लेकिन न्यूट्रल पर झटका लगने से 4 एम्पियर और 970 मिली एम्पियर करंट ही आएगा। अब जो करंट का अंतर आया है वह सेंसिटिव कॉइल पहचान कर आरसीसीबी को ट्रिप कर देता है। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब दोस्तों हम आरसीसीबी का कंट्रोल सर्किट देखते हैं, जिसमें हम फेस को लेते हुए एक कोर पर कॉइल की तरह लपेट कर लोड से कनेक्ट कर देंगे और दोस्तों न्यूट्रल का वायर रिटर्न लेते हुए हम उसी कोर पर कॉइल की तरह लपेटते हुए न्यूट्रल में कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर जहाँ हमने लोड लिखा है वहाँ आपके घर का लाइट, फैन, कूलर इत्यादि कुछ भी हो सकता है। अब दोस्तों ब्रेकर ट्रिप करवाने के लिए हम एक रिले लगाएंगे जो सेंस करके ट्रिप करेगा। तो दोस्तों रिले में हम एक कोर में सेंसिंग कॉइल लपेट कर रिले से कनेक्ट कर देंगे, जो करंट के अंतर को पहचान कर ट्रिप करवाएगा। अब दोस्तों ये डायग्राम से आपकी आरसीसीबी काम करने लगेगी, लेकिन दोस्तों हम इसे टेस्ट करने के लिए एक एनो कॉन्टेक्ट वाला टेस्ट पुश बटन लेंगे। उसमें हम न्यूट्रल के पॉइंट से यहाँ से एक वायर कनेक्ट कर देंगे और दूसरा दोस्तों फेस के आउटपुट से रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हुए उसमें कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर हम टेस्ट बटन को पुश करते ही दोस्तों रेजिस्टेंस से कुछ करंट फ्लो होगा और करंट में डिफरेंस हो जाएगा, जिससे हमारी कॉइल सेंस करके आरसीसीबी को ट्रिप करवा देती है। अब दोस्तों हम यहाँ पर आरसीसीबी का कनेक्शन देखेंगे। तो दोस्तों मीटर से आने वाली सप्लाई को हम पहले एमसीबी या आइसोलेटर में कनेक्ट करेंगे। दोस्तों इसका इनपुट आउटपुट आप एमसीबी पर देखकर कनेक्ट कीजिए। दोस्तों इसके बाद आपको आरसीसीबी लगाना है। आरसीसीबी में दोस्तों इनपुट और आउटपुट आपकी आरसीसीबी पर डला होगा, उसी ही तरह कनेक्ट कीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको सिंगल पोल एमसीबी लगाना है और अपने लोड से कनेक्ट कर देना है। अब दोस्तों हम देखेंगे पोल के आधार पर आरसीसीबी कितने प्रकार की होती है। दोस्तों आरसीसीबी 2 प्रकार की होती है। जो पहला 2 पोल में एक फेस और न्यूट्रल तथा दूसरा 4 पोल में आती है, जिसमें 3 फेस और एक न्यूट्रल होता है।
अब दोस्तों हम आरसीसीबी के प्रकार देखेंगे। तो दोस्तों पहला एसी टाइप आरसीसीबी। दोस्तों इसका उपयोग हम एसी सप्लाई में करते हैं जो हमारे घरों में आती है। आपके घर के लिए आरसीसीबी लेनी है तो आपको एसी टाइप ही लेनी होगी। आपके आरसीसीबी पर एसी का साइन बना हुआ होगा दोस्तों, उससे आप आरसीसीबी पहचान कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों ए टाइप आरसीसीबी। इसका उपयोग हम पल्स के लिए करते हैं। अधिकतर उस जगह इस्तेमाल की जाती है जहां सप्लाई पल्स के रूप में होती है दोस्तों। इस पर भी दोस्तों पल्स का साइन बना हुआ होता है। बी टाइप आरसीसीबी। दोस्तों इस प्रकार की आरसीसीबी को इस प्रकार बनाया जाता है कि ये एसी सप्लाई और स्मूथ डीसी पर कार्य कर सके। अब दोस्तों आरसीसीबी के ऊपर लिखा हुआ एमए का क्या मतलब होता है? दोस्तों यह करंट सेंसिटिव वैल्यू होती है जो मिली एम्पियर में होती है। जहां जितना लीकेज करंट हो वहां उतनी मिली एम्पियर की आरसीसीबी लगाते हैं। यह दोस्तों 10 मिली एम्पियर, 30 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर, 300 मिली एम्पियर, 500 मिली एम्पियर और 1000 मिली एम्पियर तक की आती है। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर आपने 30 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर और 300 मिली एम्पियर तक की ही आरसीसीबी देखी होगी। दोस्तों फेज और न्यूट्रल में जो करंट का अंतर होता है वह यही वैल्यू होती है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो इलेक्ट्रिकल पावर MST।